अगर आप मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं तो आपको आइडिया होगा कि न्यूज़पेपर में अपने क्लाइंट की प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए ऐड देना कितना एक्सपेंसिव होता है। मैं ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूं जो कि प्रिंट भी होता है, लेकिन आजकल के डिजिटल दौर में लोग प्रेफर करते हैं कि वो न्यूज़पेपर को अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप में स्टडी करें। ठीक है, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप न्यूज़पेपर की वेबसाइट्स पे अपने क्लाइंट की प्रोडक्ट को आसानी से कम पैसों के साथ किस तरह प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चले बगैर टाइम ज़ाया किए अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूँ कि आप डिफरेंट न्यूज़पेपर की वेबसाइट्स पे, उनकी जो वेबसाइट्स पे आप अपने क्लाइंट की प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए ऐड किस तरह रन कर सकते हैं। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा टोटल फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल आपको उसको मिला करेंगे। सबसे पहले आके आपने न्यू कैंपेन क्रिएट किया, यहाँ पे प्रेस किया। प्रेस करने के बाद आपने क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस आ गई और यहाँ पे आके आपने डिस्प्ले की ऐड के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे आपका जो एक कन्वर्जन गोल होगा, आपने परचेज लेना है या जो आपका कन्वर्जन गोल है, परचेज ही अक्सर रखते हैं लोग तो यहाँ साइन अप रखते हैं। जो भी आपका कन्वर्जन गोल है वो आपने यहाँ पे सिलेक्शन कर लेनी है। अगर आपको ये नहीं पता कि कन्वर्जन गोल किस तरह क्रिएट होते हैं तो इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले अवेलेबल है। आपने कंटिन्यू के बटन पर प्रेस किया। यहाँ पे आके आपने अपना बिजनेस का बता देना है कि आपकी बिजनेस की वेबसाइट कहाँ पे लेके जाना है। जब कोई कंज्यूमर आपकी ऐड पे क्लिक करेगा तो वो कहाँ पे जाएगा, वो आपने यहाँ पे क्लिक डाल देनी है। उसके बाद आपने कंटिन्यू के बटन पे प्रेस किया और करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी कैंपेन का नाम दे देना फॉर द सेक ऑफ ट्रैकिंग के फ्यूचर में आप अपनी कैंपेन को कैसे ट्रैक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट है जी 17 जनवरी है तो हम 2026 सेलेक्ट देंगे ताकि हम इसको फ्यूचर में ट्रैक कर सकें। उसके बाद आपने इसको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू के बटन पे प्रेस करने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी ऑडियंस की सिलेक्शन करनी है, लोकेशन की सिलेक्शन करनी है कि आपने कहाँ कहाँ पे ऐड दिखानी है। ठीक है, यहाँ पे आपने प्रेजेंस पे रखना है, प्रेजेंस और इंटरेस्ट पे नहीं रखना है। इसका मतलब है कि वो लोग जो प्रेजेंस का मतलब है कि वो लोग जो अभी आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल सिलेक्शन करेंगे, लाहौर की सिलेक्शन करते हैं, कराची, इस्लामाबाद, जो भी अपने सिटी, इसका मतलब है कि वो लोग अभी लाहौर में रहते हैं। प्रेजेंस इन आर रेगुलरली इन योर इंक्लूडेड लोकेशन। और अगर आप ये रखेंगे प्रेजेंस आर इंटरेस्ट तो इसका मतलब है कि लोग वहाँ रहते हैं या लाहौर उनके इंटरेस्ट में शामिल है और वो लाहौर में नहीं रहते तो फिर भी उनको ऐड दिखाई देगी। यहाँ से अक्सर आपका जो मार्केटिंग बजट है वो ज़ाया हो रहा होता है। रिकमेंडेड होता है प्रेजेंस पे रहें। यहाँ पे आपने बाकी सिटीज़ को भी जिनकी सिलेक्शन करनी है आप यहाँ पे एडवांस सर्च में आप रेडियस की बेसिस पे भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे रेडियस की बेसिस पे माइल को किलोमीटर रख दिया, छोटे सिटी का रेडियस आप 10-15 किलोमीटर रख दिया। इस तरह आप अपने यहाँ पे एरिया की सिलेक्शन करके आप यहाँ पे अपने बाकी जो सिटीज़ की लोकेशन है वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे नीचे मोर सेटिंग्स पे आए। मोर सेटिंग्स पे आने के बाद आपने डिवाइसेस देख लेनी है कि आपकी ऐड कहाँ कहाँ पे दिखे। ठीक है, और यहाँ पे हम शो डिवाइसेस ऑन ऑल की जगह पे हम टैबलेट्स पे नहीं दिखाएंगे, हम सिर्फ मोबाइल पे और कंप्यूटर पे दिखाएंगे। हम टैबलेट्स पे नहीं दिखाना चाह रहे। इवन आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स को और डिवाइस मॉडल को भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम आ जाएंगे मोर सेटिंग्स में। मोर सेटिंग्स पे आने के बाद हम यहाँ पे ऐड स्केजुअल आपने लाइक आपने 24/7 अगर आप कॉल चला रहे हैं कि यार जब कोई कस्टमर आपकी ऐड पे क्लिक करे तो क्लिक करने के बाद आपके नंबर के ऊपर आ जाए या व्हाट्सएप के ऊपर आ जाए तो आपने यहाँ पे डे के स्केजुअल जरूर रखना है कि आपने 24/7 ऐड ना चलाएं। हो सकता है रात को वो 2 बजे ऐड देखिए कि देखने के बाद ऐड तो देख ली लेकिन वो अब आपको व्हाट्सएप करेगा तो आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे और हो सकता है आप उसको रिस्पॉन्ड ना करें। ठीक है, स्टार्ट एंड एंड डेट डाल दिया और उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे प्रेस किया। ठीक है, नेक्स्ट के बटन पे प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पे अपना बजट दे दिया कि आपका बजट कितना है। मैंने दे दिया इसको 5000 रुपीज़ पर डे का बजट दे दिया। कन्वर्जन में यहाँ पे इसको मैं कन्वर्जन रखूंगा या व्यूएबल इंप्रेशन, शुरू में आप इसको कन्वर्जन रखिएगा। उसके बाद मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन आ जाएंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट के बटन पे प्रेस करेंगे और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली ऑडियंस सेगमेंट और डेमोग्राफी। जिसका मतलब है कि आपकी ऐड कहाँ पे दिखाई देगी और यहाँ इसका मतलब है कि आपकी ऐड कहाँ पे दिखाई देगी और इसका मतलब है कि आपकी ऐड किन को दिखाई देगी। ठीक है, प्लेसमेंट में हम जाके सिलेक्शन करेंगे
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एंटर जो आपकी वेबसाइट है, फॉर एग्जाम्पल जिस द न्यूज़ पे दिखाना है, डॉन पे दिखाना है, बिजनेस रिकॉर्डर, या जो भी आपके कंट्री के हिसाब से जिस न्यूज़पेपर की वेबसाइट पे आपने ऐड दिखानी है वो वेबसाइट आप यहाँ पे डाल देंगे। अगर आपको ये नहीं उसकी वेबसाइट का पता या आपने ज़्यादा वेबसाइट्स पे दिखाना है तो या आप यहाँ पे ब्राउज पे बटन पे जाके आपने फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी न्यूज़ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने प्रेस किया, प्रेस करने के बाद ये देखें वेबसाइट्स आ गई, मुख्तलिफ वेबसाइट्स आ गई। इंग्लिश डेली पाकिस्तान, प्रॉफिट, पाकिस्तान टुडे, नेशन, ठीक है। इसी तरह बिजनेस रिकॉर्डर, जियो टीवी न्यूज़, एक्सप्रेस.com, द करंट डॉट पी के, ये आपने अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे न्यूज़पेपर जो वेबसाइट है उनकी BBC.com, प्रो पाकिस्तानी डॉट पी के, तो आपने अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी वेबसाइट की सिलेक्शन कर देनी है। सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ पे आपने नेक्स्ट के बटन पे प्रेस करेंगे और जो आपकी ऐड होगी आपने यहाँ पे, बाकी आपको मैं यहाँ पे वैसे बता दूं, अभी तो मैं इस वीडियो में बहुत लेंथी वीडियो ना हो जाए तो मैं आपको सिर्फ ये नहीं बता रहा। आपने प्लेसमेंट की सिलेक्शन के अलावा अपनी ऑडियंस की सिलेक्शन कैसे करनी है, डेमोग्राफी की सिलेक्शन कैसे करनी है, कीवर्ड्स और टॉपिक की सिलेक्शन कैसे करनी है, इनसे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोज़ वहाँ से ज़रूर रेफर कीजिएगा ताकि आप अच्छे अंदाज में अपनी कैंपेन को क्रिएट कर सकें। यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे आपने दो तरह की ऐड होती है, एक होती है रिस्पॉन्सिव और एक होती है अपलोड साइजेस। अपलोड साइजेस हमेशा रिकमेंडेड होती है, रिस्पॉन्सिव में क्या होते हैं कि आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको रिस्पॉन्सिव की कोई ऐड दिखा देता हूँ। रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड, या हम देख लेते हैं ई न्यूज़पेपर, ई द न्यूज़ देख लेते हैं। और इसके अलावा रोजी, यहाँ पे अभी ये देखें ये वाली ऐड जो है ना, ये ऐड है रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड। ये किसकी चल रही है, पोस्ट पे जैस की चल रही है और बहुत बड़ा ब्रांड है। आई एम सॉरी टू से इन्होंने ये इस तरह नहीं चला, पता नहीं, एनीवेज नो कमेंट्स ऑन इट। यह है रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड। ये देखें इतने बड़े यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा साइज है, स्पेस है उसको ऐड दिखाने की। तो उसने अपना लोगो यहाँ लगाया, ये उसने नहीं लगाया, ये उसने गूगल को दिया कि ये मेरा डिज़ाइन है, ये मेरा लोगो है, ये कॉल टू एक्शन है, ये मेरा ब्रांड नेम है या डिस्क्रिप्शन है, इसकी ऐड बना के चला दो। तो उसने, गूगल ने साइज के हिसाब से ऐड बना दिया, ठीक है। ये है रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड। ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन अक्सर ये होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको और किसी दिखाता हूँ, डॉन की वेबसाइट देख लेते हैं। यहाँ पे भी शायद कोई आपको ऐड दिखाई देगी। ये अभी ऐड, ये अखुवत, ये है, ये अपलोड साइजेस है। ये देखें, ये क्रॉस का बटन, ये 3 बटन बने हैं ना, इसका मतलब है कि एड्स बाय गूगल है, ठीक है। तो ये इतना बड़ा साइज है। ये साइज उसने अपने लाइक उसने डिज़ाइन के हिसाब से उसने ना खुद ऐड बना के यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह मैं आपको rozi.pk के ऊपर देख लेते हैं कोई एग्जांपल, यहाँ पे भी हमें मिल जाएंगी। प्रो पाकिस्तानी पे देख लेते हैं, प्रो पाकिस्तानी पे देख लेते हैं। हमें ये देखते हैं जी, यहाँ पे हमें ये भी ऐड मिलेंगे। ये भी उसने, ये है रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड, ये साइज के हिसाब से उसने खुद ही बनाया हुआ, ठीक है। और ये कौन सी ऐड है, ये अपलोड साइजेस हैं। ये उसने अपने अलहदा से यहाँ पे प्रोडक्ट की पिक्चर डाल दी, यहाँ पे उसने अपने लोगो का खुद, अपने जो उसका स्टाइल होगा, लाइक उसका जो लोगो यहाँ पे प्लेस कर दिया और डिस्क्रिप्शन ये दे दी, फीचर यहाँ पे बता दिया, कॉल टू एक्शन यहाँ पे बता दिया। ये है अपलोड साइजेस। तो ये उसने क्या किया हुआ है, रिस्पॉन्सिव है। 2 अलग-अलग फॉर्मेट होते हैं, तो दोनों का मैं आपको बता दूंगा। हम आपको ये वाला, उसका ये कौन सी फॉर्मेट है, ये उसका रिस्पॉन्सिव, ये है अपलोड साइजेस में। अब हम आ जाते हैं जी अपने दोबारा डैशबोर्ड में। ये अगर आपने, अभी हम रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड में क्या करते हैं, यहाँ पे यूआरएल दे दिया, बिजनेस नेम दे दिया, अपने अपना लोगो को यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया, लोग इमेजेस को अपलोड किया। यहाँ पे आपके पास एक स्क्वायर और एक आपके पास लाइक 1.91:1 की रेशो में होता है और एक 1:1 की रेशो में होता है। ये आपने अपलोड करने, यहाँ पे साइजेस ये देखें, 1 लैंडस्केप एंड 1 स्क्वायर इमेज जरूर होना चाहिए, ठीक है। आपने यहाँ पे प्रेस करके अपने अपने इमेजेस को अपलोड कर देना। अगर आपके पहले से अपलोडेड है ठीक है, अदरवाइज आपने यहाँ से अपलोड कर देना, सिस्टम से अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर कर लेना, ठीक है जी।
ये तो मैं आपको जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत डिटेल में वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस वहाँ से रेफर कीजिएगा। यहाँ पे आपने लोगोस डाल देने हैं और यहाँ पे आपने वीडियोस है तो उसका लिंक डाल देना है। लिंक डालने के बाद यहाँ पे आपने हेडलाइंस दे देनी है, मल्टीपल हेडलाइंस देनी है अप टू 5। ठीक है, यहाँ पे आपने हेडलाइंस, लॉन्ग हेडलाइंस देनी है और यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन देनी है अप टू 5। ये देने के बाद फिर वो खुद ही साइज के हिसाब से हेडलाइन को और आपके जो डिज़ाइन आपने यहाँ पे अपलोड किए होंगे, ये वाले डिज़ाइन जो आपने अपलोड किए होंगे यहाँ पे, वो साइज के हिसाब से खुद ही उसको मुख्तलिफ वेरिएशन क्रिएट करके अपलोड कर देगा। इससे हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि अगर मैं इस तरह की ऐड क्रिएट करूं, इससे हम कहते हैं अपलोड साइजेस। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रेस करना है, अपलोड डिस्प्ले साइजेस कर देने हैं और यहाँ पे आपने साइजेस के हिसाब से, आपके पास साइजेस मेरे पास यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, गूगल डिस्प्ले ऐड साइजेस 2026। ठीक है, ये मुख्तलिफ ऑप्शंस के हिसाब से ना ये आपको मुख्तलिफ बता देगा कि किस जगह का ये आ गया। ठीक है, ये देखें फॉर एग्जांपल, अब अक्सर आपको ये अभी ये इस तरह का अभी जो ऐड देखा है वो इस साइज में है। ठीक है, इस तरह आपको ऊपर वाला, इसे हम कहते हैं लेडर बोर्ड कहते हैं, इसे हम हाफ पेज कहते हैं, इसे हम वाइट स्काई स्क्रिपर कहते हैं। इस तरह के मुख्तलिफ साइजेस आपको मिलेंगे। ठीक है, आपने अपने डिज़ाइनर से कहना है कि यार 300 बाई 600 पिक्सल का डिज़ाइन बना दे। इसी तरह ये सारे साइज के स्पेसिफिकेशन गिवन है। इस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपने डिज़ाइन क्रिएट कर लेने हैं। क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पे चूज़ फाइल टू अपलोड करना है। आपके सिस्टम में जहाँ पे वो डिज़ाइन रखे होंगे आपने वो सिस्टम से डिज़ाइन यहाँ पे अपलोड कर देने हैं और आपकी कैंपेन यहाँ से रिव्यू में जाएगी और आपकी कैंपेन पब्लिश हो जाएगी। ठीक है जी, ये तो मैं अगेन कह रहा हूँ, मैंने रन डाउन दिया है जल्दी जल्दी में। ठीक है, अगर आप बहुत डेप्थ में देखना चाह रहे हैं कि गूगल डिस्प्ले ऐड या यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर ऐड कैसे रन करते हैं, तो इनसे रिलेटेड बहुत डेप्थ में मेरे वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस पहले से अवेलेबल है। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस वहां से रेफर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इस वीडियो को कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शंस।